हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ साहब। परवेज मुशर्रफ साहब, धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है पाकिस्तान। जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देकर ये प्रॉक्सी वॉर छेड़कर हमारे 40 सीआरपीएफ के जवानों का खात्मा कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। क्या कहेंगे आप? क्या वक्त नहीं आ गया है जब पाकिस्तान को ये स्वीकार लेना चाहिए कि उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी ऑफिशियल नीति, पॉलिसी अब टेररिज्म है, आतंकवाद है कश्मीर में? ये आप अपनी इमेजिनेशन को जरा कम दौड़ाएं ना, इतनी ज्यादा इमेजिनेशन आगे ना दौड़ाएं। ना तो हमने कोई सबक सीखा है, आप लोगों को सबक सीख लेना चाहिए कि ये कश्मीर के प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से ये हुआ है। मैंने पहले भी 1000 दफा कहा है, ऐसी चीजें दोबारा होती रहेंगी। अभी मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि ये अगर आपने कश्मीर को नहीं सॉल्व किया, ये दोबारा हो सकती हैं। तो दूसरी बात ये है आप आज तक पर आज धमकी दे रहे हैं सबक। परवेज मुशर्रफ जी, आप आज तक पर धमकी दे रहे हैं। आप सर मुझे कल्पना कह रहे हैं, लेकिन आप ही का ये इंटरव्यू है जो आपने 12 जुलाई 2018 को दिया था। इसको देखें, आप ही ने ये इंटरव्यू दिया था जुलाई 12, 2018 में, और कहा था कि कश्मीर में, आप ही ने कहा था, अपने इंटरव्यू का हिस्सा तो सुन लीजिए सर। आप ही ने बताया था कि कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। आप ही ने कहा था कि टेरर ग्रुप्स, लश्कर तैयबा जैसे आप ही लोगों ने ट्रेन किए हैं और उनको भेजा है कश्मीर में रिलीजियस मिलिटेंसी के लिए, जो कि आतंकवाद बन गया है। आप ही का इंटरव्यू आपको याद दिला दे रहे। मुशर्रफ साहब जी, नहीं देखें, फिर वही आप पुरानी बातों में पड़ जाती हैं। 12 जुलाई की बातें कर रही हैं आप, अभी की बातें करें जी। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप लोग हिंदुस्तान क्या कर रहे हैं? खेलों में आप पॉलिटिक्स ले आए हैं, आप आर्टिस्ट और म्यूजिशियन में पॉलिटिक्स ले आए हैं, हर चीज में आप पॉलिटिक्स ले आए हैं। और आप इतनी तंग नजरी, इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जो आप खुद कहते हैं, और इतना छोटा दिल, इतना तंग नजर, कि मैंने कोई और मुल्क नहीं देखा जैसे आप हैं। अभी देखें सवाल से आप भाग रहे हैं टीवी के ऊपर और चैनल में जो टॉक शोज हो रही हैं, क्या कुछ नहीं कह रहे हैं वो। आप मेरे सवाल से किनारा काट रहे हैं। मैं किसी से नहीं भागता हूं। तो मेरे सवाल का जवाब देना। जब आपने खुद ही ये माना था सर, जब आपने खुद ही माना था कि पाकिस्तान टेररिज्म को अपनी ऑफिशियल नीति बनाता है, मैं वो सवाल क्या, हाँ, सच थोड़ा बदलेगा। आप राष्ट्रपति हैं, रह चुके हैं पाकिस्तान के, आप पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। होती हैं वो, सही ये चीजें होती रहती हैं, बातें होती रहती हैं। 10 महीने के लिए हम जंग की पोजीशन में थे, आपको पता है ना। 2002 में आप सामने पूरी फौज ले आए थे अपनी उठाकर, और हमने अपनी फौज सामने रख दी, और कौन भागा? आप भागे, आप भागे पूरी फौज लेकर वापस। आप भागे। तो प्लीज, हम तो नहीं भागे थे, हम तो वहां डटे बैठे हुए। दुबक के आप भागे सर? क्या कह रही हैं आप क्या कह रहे हैं? चले गए। मेरे सवाल का सामना कीजिए ना सर। जो सच्चाई आपने पाकिस्तान की तब बताई थी, वो आज भी दिखाने की हिम्मत दिखाइए ना। सोचिए पाकिस्तान के मासूम लोगों का। आपने खुद उसके आगे इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जिन्हें हमने आतंकी बनाकर ट्रेनिंग दी और भेजा कश्मीर में, वो आज हमारे ही बच्चों को मार रहे हैं, इनको रोको। ये आप ही ने कहा था। अगर जरा भी आज पाकिस्तान के उन लोगों की फिक्र है आपको, तो वही हिम्मत आज भी दिखाइए। कोई ऐसी चीज नहीं कहा था। कोई चीज ऐसे नहीं की होगी मैंने कि जिनको हमने ट्रेन किया वो हमारी बच्चों को मार रहे हैं। ये पता नहीं किसने क्या कहा आपको, कहां से आप ये ले रही हैं सारा। मौलाना मसूद अजहर आतंकी है या नहीं? कोई बात नहीं है। और जब आप हमारे ऊपर कोई, आप जब एग्रेसिव किस्म की बातें हमारे खिलाफ करेंगी, तो मैं भी बड़ा एग्रेसिव हूं। मैं बहुत एग्रेसिव आदमी हूं। जैसे मैंने कहा है पहले, मैंने 44 साल सोल्जरिंग की हुई, मैंने दोनों जंगें लड़ी हुई हैं, मैंने सियाचिन देखा हुआ है, मैंने कारगिल देखा हुआ है। तो ये बात नहीं है कि मैं किसी से डरता हूं या किसी से पीछे भागता हूं, ये रियलिटीज है।
अब उन रियलिटीज आप साइडलाइन करके वो चीजें कहती हैं जो आपको इंटरेस्ट होती है, और जो मुझे इंटरेस्ट है और पाकिस्तान को इंटरेस्ट है, कश्मीर को सॉल्व करो भाई। कश्मीर को कह रहे हैं नेशन ने भी कहा हुआ है आपसे, आप ही के देश के नेता कह रहे हैं कि आपने कश्मीर चाहिए। समस्या का हल नहीं होने दिया। परवेज राशिद जो कि नेता है वो कह रहे हैं कि आपने समस्या का समाधान नहीं होने दिया, कश्मीर को उलझाया और भी बिगाड़ा। देखें, कोई ऐसी बात नहीं है। मनमोहन सिंह साहब के साथ और वाजपेयी साहब के साथ मैं ही गया हूं जिन्होंने पीस ट्रीटी की तरफ हम ड्राफ्टिंग कर रहे थे, सियाचिन की और सर क्रीक की, कश्मीर की, ये मैं ही कर रहा था। तो आप अपने फैक्ट्स को क्लियर करें। पता नहीं आप अपने इंटरेस्ट की बातें कर रही हैं और जो हमारे इंटरेस्ट की बात है वो आप करना नहीं चाहती है, उसको आप साइडलाइन कर रही हैं। मौलाना मसूद अजहर आतंकी है या नहीं, ये बता पहली दफा मुझे कोई कह रहा है कि मैं डर गया। मौलाना मसूद अजहर आतंकी है या नहीं? नहीं, मैं नहीं बताना चाहता, मैं नहीं बताना चाहता। वो क्यों? वो है, वो आपके हमें बैठ के फैसला करना है कि जो आतंकी, मुझे नहीं मालूम है ये हिंदी में किसको कहते हैं, अगर ये मुजाहिद को कहते हैं तो वो मुजाहिद है या टेररिस्ट है, ये मुझे नहीं पता है। इसको बैठ के हम, आप भी बैठे जरा और मैं भी बैठता हूं और हम इसका हल निकालते हैं, कौन टेररिस्ट है। इधर निहत्ते बच्चे, औरतें, मौलाना मसूद अजहर, उनको आपकी सिपाही, जहां आपके फ्रांस फौजी जैसा मार रहे मुल्क हैं। यूएन में प्रस्ताव लाने वाला है उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए। देखें, आप बात मत करें, जब मैं कंप्लीट कर रहा हूं तो आप शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपको अपने इंटरेस्ट की बात करनी है। नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूं। मुजाहिदीन हम कहते हैं, हम उनको टेररिस्ट नहीं कहते हैं। तो बैठ के अगर आप बैठे और बात करें कि ये लोग मुजाहिदीन हैं या टेररिस्ट है, तो फिर बात बनती है। फिर उनका रोल जो है कश्मीर में बनता है कि क्या रोल है जी, वो क्या वो कश्मीर की आजादी और उनके कश्मीरी अवाम के लिए कुछ कर रहे हैं या कश्मीर के दुश्मनों के लिए के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं। मेरी नजर में जो कुछ भी वो वहां कर रहे हैं वो कश्मीर के दुश्मनों के साथ कर रहे हैं, और वो दुश्मन आप हैं, आप और आपकी फौज है, वो अच्छा उनके साथ वो करते हैं ये, और वो कर रहे हैं। तो अब आप कह रही हैं नहीं, उनको कहो कि जी ये टेररिस्ट हैं, ये आप मेरे से जबरदस्ती ये कहलवाना। अच्छा हुआ आपने खुद ही आज तक पर स्वीकार कर लिया, आप उनको मुजाहिदीन कह रहे हैं, भारतीय सेना को दुश्मन कह रहे हैं, और उसके बाद खुद ही स्वीकार रहे हैं कि इन मुजाहिदीनों ने ही उनकी जान ली है। तो आपने लगभग साफ कर दी है पूरी तस्वीर कि मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकी पाकिस्तान से बैठकर क्या कर रहे हैं। क्या मैं सच नहीं कह रही हूं? आपने तो स्वीकार ही कर लिया सर, यही मुजाहिदीन आतंकी बनकर भारतीय सेना को मार रहे हैं क्योंकि वो दुश्मन समझते हैं उन्हें। नहीं, वो तो जाहिर है, वो निहत्ते बच्चों को, निहत्ते औरतों को, अगर पत्थर फेंकने वाले लोगों को अपनी मॉडर्न हथियारों से मारेंगे और शहीद करेंगे, तो मैं तो उनको टेररिस्ट कहूंगा। आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, यूनाइटेड नेशंस की मैंडेट को डिनाई करेंगे और वायलेट करेंगे, वो टेररिस्ट है। आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ऐसे नेगेटिव प्रोपेगेंडा के लिए मत कीजिए, क्योंकि जब सवाल उठेंगे तो कई और उठेंगे और बहुत दूर तक जाएंगे, और इसी बना पर कि उन्हें वहां पर रोका जा रहा है पत्थरबाजों को, आप खुद अपनी आवाज सुनिए। आप इस तरह से मास मर्डर को, जहां पर सरहद से बहुत दूर ये सिपाही अपनी बस से जा रहे थे, उनके कत्ल को आप सही ठहरा रहे हैं। अपने आप को सुनिएगा, कभी अकेले में खुद का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के, अब जरा इमरान खान साहब पर आते हैं। फिर वही बात कि आप अजीब बातें कर रही हैं। मैंने 1000 दफा, मैंने पहली दफा भी कहा कि मैं बिल्कुल इसको जस्टिफाई नहीं करता हूं जो कुछ हुआ। मैं उनकी फैमिली के साथ रिग्रेट करता हूं, मैं उनको कंडोल करता हूं, और मुझे मालूम है वो कितना उन्होंने सफर किया है। तो आई एम अगेंस्ट इट, ये मैंने कहा है। लेकिन वो बात वहां खत्म नहीं होती है। आप कश्मीर के हल की तरफ चलें, फिर बात खत्म होगी। तो आप फिर जैशे मोहम्मद को क्यों, आप जैशे मोहम्मद को, मौलाना मसूद अजहर को सर फिर कैसे मुजाहिदीन कह रहे हैं? उसी ने मरवाया है, उसका ऑडियो टेप है, और जैशे मोहम्मद ने खुद जिम्मेदारी ली है। मैं सबको
मुजाहिदीन सब वो हैं जो आपकी फौज से लड़ते हैं, और वहां के सिविलियन जो निहत्ते जिनको आप मार रही है आपकी फौज, उनके हक में वो अपनी जान पे खेलते हैं। वो मुजाहिद हैं, वो टेररिस्ट नहीं है। मैं उन्हें टेररिस्ट, शब्द बदलने से कुछ नहीं होगा। तो आप हमें मुजाहिदीन की परिभाषा मत बताइए, सिर्फ ये समझिए जो होती है ना, कि अगर आप मौलाना मसूद अजहर की तरफ है तो बात समझ में आती है, और अगर आप संवेदना दिखाना चाहते हैं 39 परिवारों के साथ जिन्होंने अपने घर वालों को खोया है, तो आप इस तरफ रहिए, दोनों तरफ सवारी मत कीजिए नाव पर। और मुजाहिदीन की परिभाषा हमें मत बताइए सर, हमें भी पता है ये आतंकी हैं जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर में विश्वास रखते हैं, और आप उनका साथ दे रहे हैं। नहीं, कोई साथ बात नहीं दे रहे। देखें, ये आप एक चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर बात कर रही हैं। बात पूरी एक कश्मीर डिस्प्यूट है, कश्मीर डिस्प्यूट है विच इज देयर, जिसको हमने कंसिडर करना है और सॉल्व करना है, और आराम से बैठकर तसल्ली से स्टेबल तरीके से बैठकर बातचीत करनी है, ना कि अनस्टेबल तरीके से जो बिल्कुल बैलेंस ना हो, अनबैलेंस तरीके से प्राइम मिनिस्टर से डाउनवर्ड मिनिस्टर और जनरल अनबैलेंस किस्म की बातें करें। पीछे से वार करने की आदत फिर छोड़ दीजिए ना। और भाई, किसको मार रहे हो, किसको सजा दे रहे हो? कोई हम भूटान है? हम भूटान है कि आप चढ़ के मारना शुरू कर देंगे? पीछे से वार करने की आदत फिर छोड़ दीजिए। हम आपको वो इतना ही मारेंगे जितना जैसा करगिल में किया था आपने। तो क्या पीछे से वार करने की आदत फिर छोड़ दीजिए सर, जैसे पुलवामा में किया, जैसे करगिल में किया। टेररिज्म आपकी, अब जब मैं बात कर रहा हूं तो आप फिर शुरू हो जाती हैं। टेररिज्म और मुजाहिदीन एक्टिविटी में फर्क हम डालते हैं। आपकी डेफिनेशन उसकी फर्क है, मेरी डेफिनेशन उसकी फर्क है। बैठ के बात करें और उसका हल निकालें ताकि कश्मीर प्रॉब्लम ही खत्म हो। लेकिन वो तो आप नहीं करना चाहते हैं। आप अपनी लाइन में लाकर कश्मीर हमारा है, कश्मीर आपका नहीं है। मैं नहीं समझता हूं आपका। कश्मीर अपनी मर्जी से कश्मीर की सोल्यूशन होगी जो वो चाहते हैं, वेदर इंडिपेंडेंस या पाकिस्तान को मिलना चाहते हैं। इंडिया के कोई नहीं मिलना चाहता, ये मैं बता दूं। आप घर में अपने प्राइम मिनिस्टर को भी बता दें, इंडिया से कोई कश्मीर नहीं मिलना चाह रहा है। आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं बदलती है। पाकिस्तान में बैठा मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद जहर उगल रहा है, जंग छेड़ रहा है, मरने मारने की बात कर रहा है, यहां पर युवाओं को इंडोक्ट्रिनेट कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, 40 से ज्यादा लोगों को एक एक बार में मार रहा है, और आपको ये आतंकवाद नहीं दिखता, आपको ये मुजाहिदीन दिखाई दे रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं सर? आंखें बंद कर लेने से क्या सच्चाई बदल जाएगी? हाँ हाँ, पूरे विश्व में पाकिस्तान की जो 90 लोग आपके सिपाही मारते हैं वहां, 90 लोगों को शरीक कर, वो क्या है, वो क्या है, ये बताएं। जिन्होंने जो आए दिन रोजाना निहत्ते लोगों को मारते हैं, वो कौन है? गलत जानकारी दे रहे हैं, नहीं है। प्रोपेगेंडा ना करे टीवी पर। वो मुजाहिदीन है, क्या है वो? प्रोपेगेंडा ना करे। नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। जो इस तरह 300 किलो आरडीएक्स के साथ आप अवॉइड करना चाह रहे हैं। 300 किलो आरडीएक्स के साथ हमला करता है। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उरी के बाद, और उसके बाद की बात हो गई ना, 300 आरडीएक्स मारे या 1000 आरडीएक्स मारे, उसको छोड़ दें आप। मुझे मेरी बात के जवाब दें आप कि कौन है टेररिस्ट, जो निहत्ते लोगों को मार रहा है या जो? जी नहीं, हमें उसकी बात नहीं करना। आप भागना चाहती हैं उससे? जी नहीं, नहीं, कश्मीर की बात ही नहीं करनी। अब आपने सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई है तो जवाब सुनिए। क्रिकेट हम आपसे नहीं खेलेंगे, हम आपको बताते हैं। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ साहब, ध्यान से सुनिए। भारतीय सेना उन्हीं लोगों को मारती है जो आतंकी है, जिनके पास हथियार है, जिन्होंने इस तरह से आरडीएक्स आईडी छिपा रखा है। लेकिन वहां पर आप आदिल अहमद डार जैसे लोगों को मोहरा बनाकर 300 किलो आरडीएक्स के साथ कारवां पर सीआरपीएफ के हमला करते हैं। इसलिए आप हमें ना समझाएं और ना ये हिमाकत करें कि आप दोनों चीजों को इक्वेट करने की भी कोशिश करें। मेरा अगला सवाल आपसे इमरान खान पर है। इमरान खान मोहरा बने हुए हैं आर्मी के। बीते दिन 6 मिनट का वीडियो जारी किया, 22 कट थे उसमें। स्क्रिप्ट भी सुना है आर्मी ही दे रही है आपकी। आप देखें, बंद करें ये आप जो बोली चली जा रही हैं, ये तेज तेज बोलना बंद करें। और आप बिल्कुल गलत बातें कर रही हैं, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा हूं। आप फैक्ट को डिस्टॉर्ट कर रही हैं और आप हमारे
मुल्क के अंदरूनी हालत में इंटरफियर कर रही है। डोंट डू दैट। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं पाकिस्तान की बात और करें फिर से कश्मीर पूछेंगे की बात करें। परवेज मुशर्रफ साहब। इंडिया पाकिस्तान में ये आपकी असेंबली में, एक सेकंड, आपके असेंबली में जो और टॉक शोज में जो बातें हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, मैं पहली चीज तो उसको कहना चाहता हूं, वो आप नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। नंबर एक, उसका जवाब दे लें। अगर आप समझती हैं कर सकती हैं तो ट्राई करें जरा पाकिस्तान को। सवाल पूछ रहे सर आपसे, तो आप उसको बार बार उसी को रिपीट आपसे फिर से सवाल पूछ रही हूँ। हम सजा दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फिर वो इमरान खान मोहरा बने हुए हैं सेना के। 1000 दफा आपने पूछ लिया सवाल, 1000 दफा। इमरान खान के कोई मोहरा वोरा नहीं बने हुए हैं। वो मोदी क्या हैं, या उनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो क्या कर रहे थे। अगर मोदी साहब के एटीट्यूड यही है कि हमें वो 4 टुकड़ों में कर देंगे, तो वो पता नहीं वो किसके में मोहरे बने हुए हैं, मुझे नहीं मालूम है। तो कट दिस आउट। कट कुछ नहीं होगा सर, कट तो इमरान खान के वीडियो में था। सवाल आपसे फिर से पूछ रही हूं, क्या पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के ही इशारे पर इमरान खान साहब इस तरह की बोली बोल रहे हैं? वो झांकने को तैयार नहीं है, तफ्तीश तक करने को तैयार नहीं है, जब जैश ए मोहम्मद जिम्मेदारी ले रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान जितना इंडिपेंडेंट आदमी बहुत कम हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो इतने इंडिपेंडेंट हैं और जो अपनी मर्जी से हुकूमत चला रहे हैं। अभी भी ये मैं समझता हूँ, मेरी उससे कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ वो पाकिस्तान के लिए अपनी एक जाती सोच रखता है, उसके मुताबिक वो चल रहा है। और बिल्कुल आर्मी उसको कुछ नहीं दखल अंदाज नहीं हो रही है उसमें। तो ये आप गलत फहमी छोड़ें। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, पाकिस्तान के अंदर आप दखल दे रही हैं, ये ना करें आप। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब तो आपने इतनी प्रशंसा उनकी की नहीं थी। पुलवामा कर दिया इसलिए आपको अति प्रिय हो गए, प्यारे लगने लगे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर बने या अभी हो, जब कभी भी हो, जब पठानकोट हुआ और इतने अटैक्स हुए हैं, मैंने उस वक्त भी कहा था ये दोबारा हो जाएंगे अगर आपने कश्मीर नहीं सॉल्व किया। आप मानते नहीं है, सुनते नहीं है, ना सुनना चाहते हैं। आप मारना चाहते हैं वो सिविलियंस को, बेचारों को, वो आप कर रहे हैं। और कुछ आप नहीं सुनना चाहते हैं, सेंस नहीं आप में आ रहा है कि भाई ये सॉल्यूशन ये खत्म हो गया। यू हैव टू, ये आप डिस्कशन टेबल पे आए, उधर बातचीत करें और हल निकालें। जो हम निकाल रहे थे, मैं निकाल रहा था, ये जो बातचीत का मुखौटा, ये जो बातचीत का मुखौटा बार बार पर सहूलियत के हिसाब से पहनते हैं परवेज मुशर्रफ साहब, समझना पड़ेगा कि बातचीत करने से पहले आपको जैश ए मोहम्मद और हाफिज सईद, लश्कर तैयबा और मौलाना मसूद अजहर, इन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। आतंक का जहर बोने वाले ये लोग रावलपिंडी के सिर पर चढ़कर बोलते हैं और तब आपकी बोली बंद हो जाती है। लेकिन यहां पर आकर आप चर्चा करें, आइए बैठकर बात करें। 40 लाशों के ऊपर बातचीत नहीं होगी, कार्रवाई होगा। फ्रांस कार्रवाई होगी। फ्रांस जैसे देश भी यूएन में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रहे हैं मौलाना मसूद अजहर को। अब ये सोचिए कि विश्व में अपना चेहरा कैसे छिपाइएगा, बचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए।